दिन का इंतजार और उसके बाद में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब कुछ खुल जाएंगे। जी हाँ, लॉकडाउन के चलते 20 मार्च से सभी धार्मिक स्थल बंद थे, लेकिन अब जो अनलॉक 1 है इसमें 8 तारीख से सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाना है। पिछले 2 महीनों में लोगों ने चैत्र नवरात्रि, ईद जैसे तमाम त्योहार मनाए, लेकिन इस बार वो सभी त्योहार सिर्फ उनके घर में ही थे। 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं, उसको लेकर तैयारियां किस तरह से अभी से की जा रही हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। दरअसल इन धार्मिक स्थलों में साफ सफाई की जा रही है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। चाहे बात दिल्ली के हम इन मंदिरों की बात करें या फिर अहमदाबाद में ही आप देख लीजिए, बेंगलुरु में भी किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है और पुरी में भी तैयारियां कितने भव्य स्तर पर की जा रही हैं। अमृतसर की भी आप तस्वीर देखिए। दरअसल जो गाइडलाइंस तैयार की गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए तैयारी की जा रही है। पुरी में तो रथ यात्रा भी है, रथ को लेकर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर जो मंदिर में पुरोहित हैं, आप देखिए किस तरह से बाकायदा सैनिटाइजेशन का भी काम किया जा रहा है। अब अहमदाबाद में आप देखिए बाकायदा सैनिटाइजेशन के लिए एक सैनिटाइजेशन टनल बनाई गई है, यानी कि अहमदाबाद में अब जो भी कोई अगर अंदर जाएगा तो पहले उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। दिल्ली में भी कुछ इसी तरह से स्थिति है। यहाँ पर भी जो अभी है फिलहाल सभी धार्मिक स्थलों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और अब इसके बाद में जब तैयारी अब जब से खुलेंगे ये चाहे बात गुरुद्वारे, अभी आप देखिए यहाँ पर भी सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। अब जब ये 8 तारीख को जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खुलेंगे तो बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और यहाँ पर सैनिटाइजर्स की भी व्यवस्था की जा रही है। 80 दिन बाद भक्त अपने आराध्य से मिलेंगे। एक बार फिर मंदिरों में शंख की आवाजें गूंजेंगी। 8 जून को भक्त फिर भगवान के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। लॉकडाउन के बाद से देश भर के मंदिरों में पड़े ताले खुलने वाले। देश में जारी कोरोना संकट के बीच अनलॉक 1.0 के पहले चरण 8 जून से सारे धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए धार्मिक स्थलों की तरफ से सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए। ये तस्वीरें दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर की, जहां सैनिटाइजेशन करने के लिए मशीन लगा दी गई। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पीले रंग से मार्किंग की गई। कतार में सभी श्रद्धालुओं को इसी पीली कतार के बीच खड़ा होना पड़ेगा। मंदिर में दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए बोर्ड लगाया गया है। एक तरफ देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ भक्तों के लिए मंदिर के जो कपाट है वो खुल जाएंगे 8 जून को, यानी कि 8 जून को भक्त मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मंदिर प्रशासन द्वारा कई तरह की तैयारियां जो अभी से की जा रही हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही मंदिर में भक्त दाखिल होंगे और दर्शन करेंगे। मंदिर से पंकज शर्मा जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, बहुत दिनों बाद मंदिर खुल रहा है दर्शन के लिए, भक्त बहुत सारे आएंगे, तो उसको इंश्योर करने के लिए कि सब हाथ धुल करके अंदर आए, मशीन से सब कोई जाए, दूरी बना के खड़ा हो, ये सब कैसे इंश्योर करेंगे आप? पहले तुम्हारे भक्तजनों से विनती है, कृपया आप मास्क वगैरह लगा के आए, अपनी सेफ्टी खुद ही है। देखिए पहले गवर्नमेंट ने कहा है हमारी सेफ्टी अपनी खुद है, फिर मंदिर प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने अपनी जो बिहार गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है हमने उस हिसाब से अपनी दूरी बना के रख रखी है। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवाला मंदिर में भी 8 जून के लिए तैयारियां जोरों पर। मंदिर प्रशासन ने गेट पर ही सैनिटाइजेशन का इंतजाम किया है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही भक्तों को मंदिर में एंट्री दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खास गोले बनाए गए। मंदिर की घंटियों को कपड़े से कवर कर दिया गया ताकि कोई भी घंटी ना छू। देखिए बहुत दिनों से लोग मंदिरों में दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब एक समय आया है कि उनकी प्रतीक्षा पूरी हो रही है, तो हमको ये लगता है कि पहले दिन शायद हो सकता है कि उत्साह में कुछ लोग ज़्यादा आ जाएं, तो उसके लिए हम पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजेशन मशीन, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खास इंतजाम। पटना के सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर में भी तैयारियां जोरों पर है, जहां हाथ सैनिटाइजेशन करने के लिए खास मशीन लगाई गई, जिसे बिना छुए ही आप सैनिटाइज हो जाएंगे। साथ ही मंदिर में दर्शन के लिए विशेष इंतजाम किए गए, जिसके तहत अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दर्शन की व्यवस्था की गई। जैसे पहले सर जूता चप्पल के बारे में तो सर बोलेंगे, उसके बाद जो हाथ धोते हैं के बाद जो है हाथ सैनिटाइजर होता है। उसके बाद यहाँ पे पुलिस लोग रहते हैं सर, वो थर्मामीटर जो रखे रहता है वो चेक करेंगे, तो वो चेक करेंगे। उसके बाद सर जो वो बॉक्स बनाया गया है वो दूरी के अनुसार उसी में जाएंगे लोग और दर्शन करते हुए बाहर निकल जाएंगे सर।
बाहर निकल जाएंगे। घंटी जो है सर वो मारने के लिए मना किए है और घंटी नहीं बजाना। तिरुमला पहाड़ी पर मौजूद भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 11 जून से खुलेगा, लेकिन हर रोज श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रहेगी। यहाँ रोजाना सिर्फ 6000 श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। दर्शन के दौरान एक दूसरे से 6 फीट की दूरी का पालन और मास्क पहनने का कड़ाई से पालन किया जाएगा। लॉकडाउन में सभी धार्मिक स्थल 25 मार्च से दर्शनों के लिए बंद है। मंदिर, गुरुद्वारों से लेकर चर्च और मस्जिदों में लोगों के प्रवेश पर रोक थी। अब धार्मिक स्थल खुलने से श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल। रंग में भंग न डले, इसके लिए मंदिरों में विशेष इंतजाम किए गए। केंद्र सरकार भी सतर्क है, लेकिन महामारी को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों की। दिल्ली से हर्ष चंदवानी और पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। साल 2020 में बहुत कुछ बदल रहा है और काफ़ी कुछ अब नए अंदाज में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि भगवान तो वही होंगे, लेकिन भक्ति और भक्ति का तरीका बिल्कुल नया होगा। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हमेशा से धूमधाम से निकाली जाती है, लेकिन कोरोना की वजह से इस यात्रा को भी सादगी से निकाला जाएगा। पहले जो यात्रा 12 घंटे की हुआ करती थी, अब ये यात्रा सीमित होकर 4 घंटे में पूरी की जाएगी। देखिए हमारे सहयोगी पूरा पटेल की एक रिपोर्ट। जगन्नाथपुरी के बाद भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी रथ यात्रा जो है वो अहमदाबाद से निकलती है, लेकिन इस बार कोरोना के कहर के चलते ये रथ यात्रा बेहद सिंपल तरीके से निकाली जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं वो 3 भगवान के रथ है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई और उनकी बहन के 3 रथ है। हालांकि जगन्नाथ मंदिर जो अहमदाबाद का है, उस ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि इस बार की जो रथ यात्रा होगी उसमें सिर्फ ये 3 रथ और रथ को खींचने वाले जो लोग होंगे वो ही शामिल हो पाएंगे। आपको बता दूं कि हर साल इस रथ यात्रा में लाखों अहमदाबाद के लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते लोग हिस्सा नहीं ले पाएंगे और बेहद सादगी से इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि इस रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए करीब 15,000 पुलिस जवान तैनात रहते थे, लेकिन इस बार कोरोना के चलते उनके लिए भी थोड़ी राहत होगी, लेकिन जो भक्त है उनके लिए थोड़ी निराशा ज़रूर होगी, क्योंकि कोरोना के चलते इस बार की अहमदाबाद की जो रथ यात्रा है वो बेहद सादगी भरी रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस रथ के आगे आगे जो हाथी, जो अखाड़े और जो ट्रक चलते हैं उनको भी मना कर दिया गया है। 12 घंटे ये रथ यात्रा चलती है, लेकिन अब कोरोना के चलते इस रथ यात्रा को 4 घंटे का कर दिया गया है और पूरे अहमदाबाद में यानी मंदिर से निकलने के बाद 4 घंटों के भीतर ही ये रथ यात्रा वापस मंदिर में आ जाएगी। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। यानी कि जो रथ यात्रा हमेशा बहुत धूमधाम से निकाली जाती थी, इस बार उसमें बहुत सादगी नजर आएगी। धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस क्या जारी की हैं, मंदिरों मस्जिदों में किन खास बातों का ध्यान रखना होगा, जानिए इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन 5 के दौरान भक्तों के लिए धार्मिक स्थलों के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। हालांकि अब श्रद्धालु पहले की तरह दर्शन नहीं कर पाएंगे। सरकार ने दर्शन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। 8 जून से खुल जाएंगे धार्मिक स्थल। नियमों के साथ मिलेगा श्रद्धालुओं को दर्शन। देश में जारी कोरोना संकट के बीच अनलॉक के पहले चरण में 8 जून से सारे धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुलने जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए धार्मिक स्थलों की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन महामारी को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों की है। वहीं केंद्र सरकार ने इसके लिए नए नियम भी जारी किए हैं। धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के लिए बैरिकेडिंग और सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों के मुताबिक 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, बीमारों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के मंदिरों समेत सभी धार्मिक स्थलों में जाने पर मनाही है। वहीं धार्मिक स्थलों के गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम किए जाएंगे। ऐसी जगहों पर कम से कम 6 फुट की शारीरिक दूरी बनाए रखने के साथ मास्क लगाना भी जरूरी होगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी श्रद्धालुओं को साबुन से 40 से 60 सेकंड तक और सैनिटाइजर से 20 सेकंड तक हाथ धोने होंगे।
इसके अलावा खांसते और छींकते समय लोगों को अपना मुंह ढकना होगा, तो सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी। साथ ही मंदिर की मूर्तियों और ग्रंथों समेत किसी भी चीज को छूने की इजाजत नहीं होगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी भक्तों के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड होना भी जरूरी है। हालांकि अभी कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। इन नियमों के अलावा मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थलों के परिसर को कई बार साफ किया जाएगा, जबकि मंदिर में जाने से पहले जूते चप्पलों को अलग रखना होगा। दरअसल लॉकडाउन में सभी धार्मिक स्थल 25 मार्च से दर्शन के लिए बंद है। मंदिर, गुरुद्वारे से लेकर चर्च और मस्जिदों में लोगों के प्रवेश पर रोक थी। अब धार्मिक स्थल खुलने से श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है, लेकिन कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए उन्हें सरकार की तरफ से बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। टीम न्यूज़ नेशन। 2 दिनों के बाद यानी 8 तारीख से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, भक्तों के लिए खोले जाएंगे। आगरा के प्राचीन नेहरू नगर मंदिर में तैयारियां भी इसको लेकर शुरू हो चुकी हैं। सैनिटाइजेशन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बाकी हमारे सहयोगी विनीत दुबे की एक खास रिपोर्ट देखिए। अब सरकार की गाइडलाइन की बात करें तो 8 तारीख से सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाना है। चाहे हम मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात करें, गुरुद्वारे की बात करें, सभी भक्त अपने ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में आगरा की अगर बात करें तो यूपी का हॉटस्पॉट बना हुआ है और यहाँ धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हम इस समय नेहरू नगर के प्राचीन मंदिर पर मौजूद हैं और यहाँ एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए मंदिरों में तैयारियाँ की गई हैं। सबसे पहले जो भी व्यक्ति गेट से प्रवेश करेगा, गेट पर जब वो आएगा तो बाहर जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, मंदिर के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक बैनर तैयार किया है और उस बैनर पर यह साफ लिखा है कि जो भी भक्त आएगा वो मास्क पहना होगा, इसके अलावा सैनिटाइजर रखा होगा। यही नहीं, उसमें सभी दिशा निर्देश होंगे कि कैसे वो दर्शन कर सकता है। जब अंदर पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अंदर जाता है तो घंटा बजाने की कोशिश करता है भगवान के सामने और इस तरीके से वो घंटा बजाएगा। लेकिन यहाँ एक अच्छी चीज़ है कि इस घंटे को पूरी तरीके से कवर किया गया है पॉलीथीन से, ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो और सुबह शाम इसको सैनिटाइज भी किया जाएगा। सामने पूरी तैयारी है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर आसन लगाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ आता है तो वो इन आसन पर खड़ा होगा और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए 2-2 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर भगवान के दर्शन कर सकेगा। भक्त जब भगवान के पास पहुँचेगा और यहाँ जब प्रसाद चढ़ाने की कोशिश करेगा तो क्या कुछ नियम है वो हम पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी थोड़ा सा आगे आएंगे आप, एक बार नाम बता दीजिए अपना। मैं पंडित सुनील कुमार शास्त्री। पंडित जी, क्या कुछ दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं, कैसे भक्तों को दर्शन कराएंगे 8 तारीख से? दिशा यह है कि यहाँ जो भी भक्त आएंगे उनके द्वारा कोई भी प्रसाद इत्यादि देवताओं पे अर्पण नहीं किया जाएगा, न ही तिलक इत्यादि लगाया जाएगा, न चढ़ा में इत्यादि दिया जाएगा। बस आएँ, अपना दर्शन करें, आशीर्वाद लें और चले जाएं। बस यही है, किसी को न स्पर्श करना है, न किसी कुछ देना है, न किसी से कुछ लेना है, सिर्फ दर्शन करने का ही अधिकार दिया गया है। फिलहाल तो भक्त अगर दर्शन मात्र ही कर ले तो इस समय वही है और उसी के लिए मंदिर खोले गए हैं, तैयारियां पूरी कर ली हैं और भगवान को भी भक्तों का ही इंतजार है कि उनके भक्त काफ़ी दिनों से यहाँ नहीं पहुँचे हैं और प्रार्थना बस यही होगी कि जल्द से जल्द कोरोना काल खत्म हो। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। चमोली में मार्च में लॉकडाउन के चलते जिन मंदिरों में ताले लटक चुके थे उन मंदिरों के ताले 8 जून के बाद में खुल सकते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में मंदिरों के खुलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। 15 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए थे, लेकिन तीर्थ यात्रियों को दर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने चारों धाम की यात्रा शुरू करने की बात कही है। उत्तराखंड के जितने भी मंदिर हैं वो 22 मार्च के बाद लॉकडाउन के चलते बंद कर दिए गए थे। सुबह से और शाम को केवल इनमें पूजाएं की जा रही थी। दिन भर भक्तों के लिए मंदिर बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब 8 जून के बाद लग रहा है कि भगवान के जितने भी मंदिर बंद किए गए थे वो खुलने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों की और पुजारियों की अलग अलग राय सामने आ रही हैं। जहां पुजारियों का कहना है कि अभी यात्रा चलाना ठीक नहीं रहेगा, तो वहीं कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजी रोटी के लिए यात्रा चलाना बहुत आवश्यक है। इस समय हम चमोली जनपद के उन मंदिरों में पहुंच चुके हैं जहां की यात्रा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें तो नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री विशाल की यात्रा के साथ साथ नरसिंह भगवान की यात्रा भी संचालित की जाती है। मान्यता यह है कि जब
भगवान बद्री विशाल की यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहले भगवान नरसिंह के दर्शन भक्तों को करने पड़ते हैं, तभी उनकी यात्रा सफल मानी जाती है। लेकिन पिछले 2 माह से यहाँ पे जिस तरीके से ताले लटके हुए हैं, अब वो ताले 8 जून को खुलेंगे और भक्तों के लिए मंदिर खुल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव में यहाँ पे जो मंदिर है उसमें ताले लगाए गए हैं। उसके आसपास अभी आपको कोई भी भक्त नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह की पूजा के बाद इन मंदिरों को बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे अब यात्रा संचालित की जाएगी सरकार के द्वारा, धीरे धीरे ये जितने भी मंदिर हैं वो खुल जाएंगे, चाहे वो भगवान नारायण का मंदिर हो, चाहे लक्ष्मी माता का मंदिर हो। इतिहास में ये पहला ऐसा रहा है मामला कि जब इतने मंदिर एक साथ भक्तों के लिए बंद किए गए हों। लेकिन विश्वव्यापी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया जाना बहुत ज़रूरी था। वही बात अगर हम दक्षिण भारत की करें तो कर्नाटका में मस्जिदों को खोले जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन बिना मास्क पहने किसी को भी मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। मस्जिद में भी कंधे से कंधा मिलाकर जमात जो नमाज है वो अता नहीं कर सकते। न्यूज़ नेशन के संवाददाता यासिर मुश्ताक ने बेंगलुरु की सबसे पुरानी मस्जिद सिटी जामिया मस्जिद में हो रही तैयारियों का जायजा लिया। 8 जून से मस्जिदों में नमाज अदा की जा सकती है, लेकिन एहतियात बरतना ज़रूरी है और इसके लिए सरकार ने कई गाइडलाइन जारी की है। हम इस समय मौजूद हैं बेंगलुरु की सिटी जामिया मस्जिद में और आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ की गई है। ये देखिए आप, सबसे पहले गेट के पास जो है सैनिटाइज़र टनल लगाई गई है। जो भी लोग जो है यहाँ पर नमाज पढ़ने आएंगे उन्हें इस टनल से ही गुजरना होगा। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो है एक कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइज़र डिस्पेंसर रखा गया है, यानी कि आपको उस पर टच करने की ज़रूरत नहीं है। आप हाथ रखेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं सैनिटाइज़र जो है खुद ब खुद यहाँ पर आपके हाथों पे आएगा, तो आप सैनिटाइज करके जो है यहाँ से फिर आगे मस्जिद की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर भी जो है आपका पहले टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो तभी जो है आपको मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। मौलाना इमरान मसूद जी हमारे साथ है, जो कि इमाम है इस जामा मस्जिद के। मौलाना साहब ये बताइए कि अंदर क्या क्या तैयारियाँ की गई है, किस तरह से जमात नमाज अदा की जाएगी? क्योंकि हुकूमत की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी हुए हैं, तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने हाउस को खाली कर दिया है। मस्जिद के अंदर खालिन थी, खालिन को भी निकाल कर बिल्कुल सैनिटाइज़ कर दिया है। और ऐसे ही यहाँ पूरे हसीर और जितनी भी चीज़ें थी सबको निकाल कर हमने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। और आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ सैनिटाइज़र टनल भी लगाया गया है और हाथ को भी सैनिटाइज़ करने के लिए मशीन भी लगा दिया गया है। और हमारे यहाँ ख़वातीन भी मुसाफिरीन आते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हमने उनसे भी गुजारिश कर ली है कि वो भी अब अपने घरों में ही रहें, यहाँ मस्जिद को ना आएँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही सामाजिक दूरी के जो नियम है उनका भी यहाँ पे पालन किया जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मार्किंग भी की गई है कि कंधे से कंधा मिलाकर नमाज नहीं होगी, बल्कि दूरी बनाई जाएगी। तो कोशिश की जा रही है मस्जिद कमेटी की तरफ से कि तमाम जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।